हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 10 CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आज से इन 24 दिन बाद 2025 के बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर बच्चों आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको मैथ के अंदर वही कुछ प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए मैथ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में ये 5 अंक में पूछा जाता है। तो अगर आप पिछले वर्ष के पेपर उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न हर बार के पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना है आपकी बार, तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बच्चों इस वीडियो से आपके 5 नंबर 100% आपके पक्के होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं बारीक बारीक। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कराता हूं जिससे कि आपको ये प्रश्न सीखने के बाद आप पेपर में ना छोड़ के आए। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता ही है कि ये वेक्टर से आया हुआ त्रिकोणीय ज्यामिति से, और ये बच्चों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां से बच्चों आपको 2 प्रश्न स्टार्ट होते हैं, एक होता है सदिश रूप में और एक होता है कार्तीय रूप में। यानी दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% पूछता है। अगर कार्तीय रूप में प्रश्न पूछेगा तो फिर वो सदिश रूप में नहीं पूछेगा, अगर सदिश रूप में दे रखा होगा तो कार्तीय रूप में जरूर पूछेगा। तो इसीलिए आपको दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और बच्चों सदिश वाली जो यानी समीकरण हमारी वो हमने नेक्स्ट यानी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वो प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एकदम सेम है। बस ये कि ये कार्तीय रूप में है, वो सदिश रूप में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के कार्तीय समीकरणों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपको अगर आता है तो हमें इसमें A1 सदिश और A2 सदिश और B1 सदिश और B2 सदिश हमें इसमें ढूंढने होते हैं। अब वो कहां से पाएंगे हमें, उसके लिए हमें इसके कार्तीय रूप की वेक्टर फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं। और अच्छा वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भैया बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है दो वेक्टरों की बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है कि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश पहले कोष्टक में, फिर डॉट दूसरे कोष्टक में A2 सदिश माइनस के A1 सदिश और अपॉन जो क्रॉस है B1 सदिश और क्रॉस B2 सदिश का उसका परिमाण, यानी B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का भी परिमाण। ये फॉर्मूला होता है आपकी बीच की दूरी दो वेक्टरों की। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें यह देखना है कि इसमें B1 सदिश B2 सदिश और A1 सदिश और A2 सदिश कहां पर है। तो उसके लिए हमें वेक्टर फॉर्म पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। तो मैं आपको बता दूं वेक्टर फॉर्म क्या होती है। वेक्टर फॉर्म होती है बच्चों x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये तो होती है पहली वेक्टर फॉर्म या पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण होती है कार्तीय रूप में x माइनस x2 बटे a। और यहां पर ऐसे कर सकते हैं ये A1 ये B1 ये C1, क्योंकि इसमें दो वेक्टर दे रखे हैं अलग अलग, इसी वजह से अलग अलग इसके नाम दे देते हैं। तो ये A2 और y माइनस y1 अपॉन B2 और बराबर C क्यों याद आ रहा है हमें बार बार z माइनस z1 अपॉन C2। जैसे बच्चों ये होती है x माइनस x1 बटे a, y बराबर y1 बटे b बराबर z1 माइनस z1 बटे c। लेकिन ये अलग अलग दो वेक्टर की फॉर्म है, तो इसीलिए हमने इसको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का नाम दे दिया है। अब बच्चों हमें अब इसमें ये देखना है कि भैया इसमें A1 सदिश कौन सा है और A2 सदिश कौन सा है और B1 सदिश कौन सा है और B2 सदिश कौन सा है। तो बच्चों याद रखना, इससे हम तुलना करेंगे तो A1 B1 C1 जो आएगा वो तो आपका A1 वेक्टर होगा, और जब हम इससे तुलना करेंगे तो ये नीचे वाले जो है ये आपके A2 वेक्टर आता है। ये आपको याद रखना बच्चों।
तो बस आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि वेक्टर की जो फॉर्म होती है वो ये होती है z माइनस z1/c। तो इससे हम तुलना करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि नीचे जो लटके होते हैं वो तो आपके a वेक्टर और a1 वेक्टर और a2 वेक्टर होते हैं, और ऊपर जो x माइनस x1 जो बिंदु सदिश है उसको हम b1 और b2 सदिश कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो बच्चों। तो देखो मैं पहले लिखूंगा a1 सदिश। तो देखो a1 सदिश कौन से आपके, ये वाले सदिश जो लटके हुए हैं नीचे ये a1 सदिश होते हैं। हाँ लेकिन बच्चों ये विशेष कर ध्यान रखना, कल को अगर आप क्वेश्चन गलत कर आए तो आपको नंबर नहीं मिले तो आप क्या कहेंगे कि सर ने गलत पढ़ाया था हमें, एकदम बिल्कुल गलत, जो कि बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात पर विशेष का ध्यान देना है। वो कौन सी बात है बच्चों कि यहाँ पर x और y और z के जो गुणांक हैं वो एक होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कल को मेरे घर पे आके या कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि गलत कराया था। ये आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि x और y और z के जो गुणांक हैं वो एक होने चाहिए प्रश्न, तभी ये क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो आपको क्या करना होता है कि इस 2 का यानी इसको फ्री करना होता है, इसका गुणांक 1 बनाना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे, और जो कॉमन लेंगे वो कहां चला जाता है, तीसरे नंबर पर, यानी 3 के नीचे चला जाएगा। ऐसे करके आपको बना लेना है, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे। आप घबराइए मत, क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझिए। तो अभी तो ऐसा नहीं है, सभी में एक्स और वाई जेड के गुणांक 1 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में डरने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों अगर मैं बताऊं आपको, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि आप इस वीडियो में मैं सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करना बॉक्स में, मैं उसको प्रश्न को भी आपको सॉल्व करा दूंगा। वैसे तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस प्रश्न का, आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखो बेटा, a1 सदिश जो होगा वो होता है ये पहले वेक्टर यानी पहला जो कार्तीय रूप है उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो आपका a1 वेक्टर हो जाता है। तो इसे लिखेंगे 3i वेक्टर, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का j वेक्टर, और ये माइनस का k वेक्टर, क्योंकि ये 1 है तो 1 की गुणा j में करेंगे तो j ही रहेगा। ऐसे ही k 1 है तो ये k में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। अच्छा ये माइनस क्यों कर दिया, ये प्लस है क्योंकि ये प्लस का 1 है बच्चों। ये आपको आराम से करना है। मेरे को थोड़ा सर्दी हो रही है बच्चों, थोड़ा माइंड थोड़ा भारी भारी हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी एकदम राइट मिलेगा, टेंशन मत लो। उसके बाद बच्चों हमें चाहिए a2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर क्या होगा कि दूसरा कार्तीय रूप में जो नीचे लटके हुए हैं वहां से बना दो। तो ये कितना माइनस का 3i कैप लगा देंगे, और ये कितना प्लस का तो 2, और इसके साथ j कैप लगा देंगे, और फिर ये प्लस के 4k कैप। तो बताओ बच्चों, यहां से a1 a2 मिल गए। उसके बाद आपको चाहिए b1 b2, और b1 b2 क्या होते हैं पता है, बिंदु सदिश होते हैं। वो बिंदु सदिश क्या, ये जो x1 y1 z1, इसी प्रकार से वो x2 y2 z2। तो देखो इसमें इससे तुलना करेंगे तो चिन्ह सेम है, तो माइनस माइनस प्लस। मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसा ढूंढना की नहीं है। आपको याद रखना कि x1 बिंदु क्या होगा, x1 बिंदु होगा अगर ये माइनस का है तो प्लस का होगा, अगर ये प्लस का है यहाँ पे तो वो माइनस का होगा, उल्टा होगा, बस सीधी सीधी बात ये। तो मैं यहां से बनाऊंगा क्या, b1 सदिश। तो बच्चों b1 सदिश होता है 6i कैप, और ये प्लस के 7j कैप। ये प्लस के क्यों गया मेरे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसके रूप में माइनस लगा होता है, तो मैंने उल्टा कर लेना आपको, बस इतना कुछ नहीं। और ये प्लस का 4j k कैप। अब बात करते हैं इसमें b2 सदिश। तो यहां पर तो है ही नहीं x माइनस x1, तो यहां पर 0 है तो 0i वेक्टर लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर प्लस के 9j वेक्टर, और यहां प्लस के 2k वेक्टर। ये प्लस के 2k वेक्टर क्यों लगा रहे हैं बच्चों, बताओ, क्लियर है ये बात। अगर यहां पर अगर प्लस का 2 होता तो फिर माइनस का 2k कैप होता, फिर माइनस का 2k कैप होता। मान लो यहां पर प्लस का होता तो यहां पर प्लस के 4k कैप होता, ना कि सॉरी माइनस का होता। अगर यहां प्लस होता तो माइनस के 4k कैप होता। ये आप ध्यान रखना बच्चों। हमें ये जो हमें फॉर्मूले के अंदर जो चाहिए तो वो सब कुछ मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखते हुए सारी चीजों को निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे चाहिए क्या, b1 क्रॉस b2। तो मैं पहले यही निकाल लेता हूं कि b1 क्रॉस b2 सदिश। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, यहां सीख लो ढंग से।
ये आई लगाते हैं और आई और जे और के, ऐसा तो लिख लेते हैं R1 में, और इसके नीचे आई के गुणांक, लेकिन कौन के, B1 B2 के, तो आई के गुणांक है 6 और ये 0, और उसके बाद जे के गुणांक कितने हैं 7 और नीचे 9, और उसके बाद 4 और नीचे 2। इस प्रकार आपका B1 क्रॉस B2 सदिश बना देते हैं, जो कि आपने पहले चैप्टर में सारणिक का प्रयोग करके आपने ऐसे सवाल किए होंगे, तो वही सवाल है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देना बच्चों, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देना है। तो कैसे करेंगे, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालने हैं, तो वो करते हैं पहले R1 यानी R1 लाइन का पहला एलिमेंट लेते हैं यानी आई, उसके सामने वाली उसके नीचे वाली लाइन को दबका देंगे, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सब पे आती होगी आपने पहले चैप्टर में यानी सॉरी पहली बुक में आपने पढ़ा होगा। तो 7 दूनी 14, फिर माइनस आता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे से, तो 9 चौक 36। उसके बाद बच्चों जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं R1 का, तो माइनस में लिया जाता है, तो जे इसके नीचे वाली और इसके सामने वाली लाइन को दबका देंगे। तो बताओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 और 0 की 4 में करेंगे तो माइनस के 0, और फिर प्लस के, फिर R1 का तीसरा एलिमेंट लेते हैं के कैप, तो इसके नीचे वाली लाइन और इसके सामने वाली लाइन दर्शाएंगे। तो बताओ क्या होगा, तो 6 की नाम 9 में गुणा हो जाएगी, इसके इसमें तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 54, तो 6 × 54 माइनस के 0। यहां से तो बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा ना पिछली वीडियो में, तो यहां से तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नई कहानी क्या थी क्वेश्चन में, बस ये ढूंढना A1 A2 और B1 B2 को ढूंढना, पास होने, यही नई कहानी है, बाकी का पहला ही वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस का कितना बचेगा बच्चों, 22 आई के 36 में थे 14 गए, तो माइनस के बचेंगे कि नहीं बचेंगे बताओ पहले तो बच्चों, बिल्कुल बचेंगे। उसके बाद माइनस के, ये तो यहाँ 12 में 0 गया तो 12 ही रहेगा, लेकिन सही है बिल्कुल, इतना तो आपको कैलकुलेशन आती होगी, 12 जे 50, और ये 54 के, ओहो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ी आ रही है भाई साहब, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ी आ रही है, बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो 22 12 54, लेकिन क्या करें भाई, नंबर भी तो लेने हैं आपको 5, तो इसीलिए तो करना तो पड़ेगा। तो अब इसके बाद बच्चों जैसा कि हमें चाहिए था B1 क्रॉस B2 वो भी मिल गया, लेकिन नीचे देखने में उसका परिमाण भी चाहिए, तो इसके साथ साथ परिमाण भी निकाल लेते हैं साथ में। तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण, और परिमाण कैसे निकालते हैं सभी बच्चों ने सीख भी लिया होगा कि आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, तो -22 का वर्ग करेंगे और माइनस के 12 का वर्ग करेंगे और ये 54 का वर्ग करेंगे। ये होगा बच्चों, तो 22 का वर्ग कौन हो जाएगा बच्चों, जल्दी फटाफट 22 का वर्ग बताओ क्या होगा। तो 22 का वर्ग करेंगे तो देखो 22 की 22 को गुणा कर लो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 44 और 4 48, यानी 484 हो गया, और प्लस 12 कितने होते हैं 144। अब ये माइनस का प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ग करते तो हमेशा बेटा प्लस में ही आते हैं। अच्छा 54 का वर्ग देख लो बच्चों, 54 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि भैया इतना लंबा वर्ग तो मुझे भी याद नहीं है। तो 4 चौक 16 का 6, फिर 4 बजे 20 और 1 कितना होगा 21, उसके बाद क्रॉस, फिर 5 चौक 20, फिर हंसू 2 5 25 और 2 27, यानी 6 1 और 7 और 2 और 9 और ये 2, यानी 29 16। ये आ गया 29 16 बेटा। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो इन्हें जोड़ के बताओ कितना हुआ। तो 6 और 4 10 और 10 और 4 14 का 4, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है इसे, तो 4 और उसके बाद 1, अच्छा कितना हुआ देखिए 6 4 10 और 14 का 4, हाँ सुनिए, फिर उसके बाद 2 2 4 6 और 8 कितना हुआ ये भी 14, हाँ सुन का फिर से 1, फिर 2 उसके बाद ये 3 और उसके बाद 3 और 4 कितना हुआ 3 और 4 7 हुआ, और ये बचा आपका 2, यानी कि बचा 27 44, इतना आ गया आपका इसका यानी परिमाण।
अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें फिल कर लेते हैं इंक को, क्योंकि आपको थोड़ा सा काम फीका फीका दिखाई दे रहा होगा। बच्चों पहले तो यहां तक बताओ कि यहां तक ये प्रश्न क्लियर है आपके? जल्दी बताओ, कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि अगर आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, मैं उतनी ही जल्दी आपको सारे बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जो कि आपके पेपर में बिल्कुल 100% 100 नंबर में आपको मिलेंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर आप कोई भी उठा के देख लो, आधे से पेपर से ज्यादा हमारा आउट पेपर होता है, यानी हमें पता होता है कि प्रश्न कहां से 100% एक बनता ही बनता है उसमें से। इसी प्रकार मैं आपको पक्का करा दूंगा, तो बस आप बने रहिए चैनल के साथ। अब चलो, अच्छा इसका वर्गमूल आता है या नहीं आता ये भी तो थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। एक तो हमारे पास गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि से हमें क्या पता नहीं निकले तो कम से कम उसको थोड़ा सा छोटे रूप में तो लिख ही सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते थे क्या? नहीं, चलो यहीं से देखो, यानी हमें इसके फैक्टर करने हैं 27 44 के। भाग विधि से भी कर लो आप, कैसे भी कर लो, लेकिन हो सकता है कि भाग विधि से नहीं आए तो वो रूल में छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो फिर से हमें गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इससे करता हूँ। तो 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4। भैया काटने तो आते हैं, आते होंगे भैया, तुरंत में आ चुके हो। 2 छिक्के 12 और 1 बचा, 2 8 16, 2 छिक्के 12, फिर 2 3 6 2 चौका 8 2 3 6। ओहो, इसका तो मुझे लगता है कि पूर्ण है आ रहा है इसका वर्गमूल। फिर देखो 3 से काटे, 3 से नहीं कटेगा, तो 343 किसका होता है? 7 से काट के देखें क्या? 7 चौक 28, मतलब 343 किसी का तो वर्ग होता है। 7 7 49, इसका घनमूल होता है ना शायद, कि एक 7 का वर्ग घन लगता है शायद। 7 7 49 हो गया, और 49 में 7 की गुणा करेंगे तो 9 7 63 और 66, 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34, बिल्कुल, यानी ये 7 का ही घन होता है, तो 7 से कट जाएगा कितनी बार? 49 बार। फिर 7 से काट देंगे, 7 7 7 49, फिर 7 1 7। यानी देखो इसका जोड़ा बनना है बाबूजी, और एक इसका जोड़ा बनना है, तो ये तो आ जाएंगे वर्ग से बाहर। तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 7, यानी बोलो तो 14, क्योंकि 7 दूनी 14, और बचा कितना रह जाएगा? 14 ही रह जाएगा आपका रूट में बेचारा। कितना अच्छा सवाल है बताओ। देख रहे हो, 14 ही तो बाहर निकल आया और 14 ही रहेगा बेचारा अंदर, तो रहे नहीं तो भैया हमें तो अपने 5 अंक लेने हैं, हमें कोई इसके अंदर भाग थोड़ी नहीं करना है। अब इसके बाद परिमाण हमें मिल चुका है। थोड़ा बच्चों आप, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहली बार में ये प्रश्न को सीख जाओ, आपको दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े, या किताब से भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं आपको कंटेस्ट ये बहुत धीरे धीरे बारीक बारीक इस सवाल को समझा रहा हूं। तो अब चलते हैं, फिर शुरू करते हैं इसके बाद आगे का। अब हमें क्या मिल चुका भाई साहब? ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, हमें चाहिए a2 सदिश माइनस a1 सदिश, a2 सदिश माइनस a1 सदिश भी चाहिए हमें। फिर तो वो कैसे निकालेंगे? अरे घटाना नहीं आता क्या? a2 सदिश में से a1 सदिश माइनस 3i में से प्लस के 3i गए तो कितने आ गए? 0। नहीं, गलती मत कर देना, डायरेक्ट हो तो गलती मत करना बच्चों, क्योंकि ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, जो कि हो जाएंगे प्लस को माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 6 आई कैप। बहुत से बच्चे होशियार बनते हैं और ये गलती कर देते हैं, फिर आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि माइनस 3 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस के 2 में थे, माइनस का 1 जे गया हो तो ये प्लस को है वो 3 जे। कुछ बच्चे तो भाई साहब कंफ्यूज हो गए होंगे, घर बैठ के कैलकुलेशन करना, ये तो मैंने भी सिखाऊंगा, मेरे बस की नहीं है सिखाना, खुद देखना आप घटा कर। 4 में से 1 के गया, सॉरी 4 के में से 1 के गया, अब ये घट जाएगा भाई साहब, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो 4 में से गया तो ये बचेगा प्लस का 3 के। बताओ बाबूजी, क्लियर है क्या? यहाँ पे होना भी चाहिए यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपको पूरे नंबर ले लेने हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से कम है, तो मैं थोड़ा सा पहले इधर सोच कर देता हूँ। तो डी बराबर, ओहो रखो इसका क्रॉस कहाँ है? इसका क्रॉस ये रहा, तो माइनस के 22 और आई कैप, और फिर माइनस के 12 जे कैप, और ये प्लस के 54 के कैप। ये तो हुआ पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में a2 माइनस a1 कहाँ है? a2 माइनस a1 गिरा,
तो ये दूसरे क्वेश्चन में डॉट के बाद कि माइनस के 6i प्लस के 3j और प्लस के 3k। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में यही प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी यही पूछा जाएगा। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन भी अच्छी है। अब बात करते हैं इसका परिमाण, यानी ये रहा कितना आया था, ये रहा 14 रूट यानी 14 रूट 14 अंडर रूट 14, तो ये आ गया सही फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। लेकिन आपको भाई साहब दिखाई दे रहा होगा कि इनका वेक्टरों का डॉट और करना है हमें, तो डॉट करना है तो यहां कर लेते हैं बाबूजी। डी बराबर डॉट कैसे करेंगे कि भैया डॉट करते हैं कि आई के गुणा की आई के गुणा के संग गुणा कर देते हैं, जे के गुणा के संग के गुणा के संग, बस। तो -22 की 6 में करेंगे, -6 में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखना। और 6 की गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 का 22 का हो गया 132। सही कह रहे हैं ना, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्लस आता चिन्ह, जे की गुणा के, देखो ये माइनस है, ये प्लस का बच्चों लेके, तो माइनस प्लस यहाँ प्लस जो आता है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 36। और उसके बाद ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा। उसके बाद 54 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15 और 1 16 और बट्टे 14 रूट 14 हमारे पास पहले से ही है। अब बताओ क्या इसको बचा नहीं पाओगे और अपने इस 5 अंक को बचा नहीं पाओगे, थोड़ा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो 132 पर प्लस प्लस के जोड़ लो, तो 2 और 2 4 यानी 132 और 160 162 ये कह सकते हैं। चलो 2 और 2 4 थोड़ा भैया सर्दी हो रही है तो इस वजह से माइंड काम नहीं कर रहा है, यार जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो 2 2 4 6 और 3 3 9 1 और 1 294 और -36 भी तो घटाना है राम जी, 36 भी तो घटाना है अभी। अब ये कहोगे कि भैया हम 12th क्लास में हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं किया गुरु जी? अरे आप डायरेक्ट कर लेना, जैसा करना चाहो। 294 में 36 घटा दो तो ये बचेगा बच्चों, ये 4 में थे यानी 4 में थे 6 लिखते जाए, 6 नहीं जाएगा तो 14 में 6 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 8 8 में 3 गया तो 5 और भैया यहाँ 2। अब भैया हम क्या आ गए, यहाँ पे कैलकुलस आती है नहीं तो हाँ तो पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कुछ कट रहा है क्या। 2 से काट लेते हैं पहले, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 8 16 ऐसे काट के देखो, 2 7 14 क्या 7 से कट जाएगा? मुझे तो लग रहा है शायद कट सकता है, तो 7 से काट के देखो डायरेक्ट, 7 1 7 और क्या बच्चे 5 58 नहीं कटेगा भाई साहब। तो इतना ही ये सॉल्व होगा, तो इससे लिख देंगे डी बराबर 128 बट्टे 7 रूट 14, ये आपके बीच की दूरी होगी। ये मॉड बच्चों इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नेगेटिव दूरी को पॉजिटिव कर सके, इसमें लेकिन नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं आई, तो इसी वजह से भैया मॉड हटा दो और ये हो गया आपका 5 अंक पक्का। तो बताओ बच्चों कैसा लगा ये प्रश्न? बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत धीरे धीरे मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इसी प्रकार से ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको ऐसी वीडियो डेली लेके आता रहूं। तो धन्यवाद बच्चों।